नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है उसमें इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी अभी अपनी प्रेस ब्रीफिंग करी है। और प्रेस ब्रीफिंग में कॉलोनल सोफिया कुरैशी और उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थी और उसके साथ हमारे सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत आपको गौर करनी होगी कि अभी इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रहा है। आप कोई चैनल खोलिए, आप कुछ भी करिए, इतने सारे फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, लोग जो है वो कहीं से भी कुछ भी देख करके कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि अभी हम ऐसा कोई न्यूज़ कवर ही नहीं करेंगे जो बिल्कुल जिसके ऊपर कोई तथ्य ना हो, जिसके ऊपर भारतीय सरकार का कोई कमेंट ना आया हो। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इन लोग की प्रेस ब्रीफिंग्स हैं या पीआईबी का जो फैक्ट चेक है, वहीं से न्यूज़ उठा करके आपके लिए कवर किया जाएगा इस चैनल के ऊपर। तो देखिए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग है वो खत्म हुई है और उस ब्रीफिंग में कई सारी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पाकिस्तान का एक बार फिर से जो कायराना रूप है वो दुनिया के सामने आ चुका है, जो बाकायदे वीडियो के माध्यम से दुनिया को दिखाया गया। देखिए, सबसे पहले इसमें कॉलोनल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान के जो अटैक था कल रात में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, सब कुछ एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। तो कल रात में पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी और उसको भारत ने पूरी तरीके से निगेट कर दिया। ड्रोन अटैक बेसिकली अमृतसर के खासा कैंट एरिया में ये ड्रोन अटैक किया गया और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने पूरी तरीके से इस अटैक को निगेट कर दिया गया। हालांकि जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर के कई रीजन्स में बड़े जो एक्सप्लोजन्स के साउंड हैं वो वहाँ पर आए। वहाँ पर एयर बेसेस को टारगेट करने की कोशिश करी गई है। जम्मू में 6-7 जो घर हैं वो इसमें डैमेज हुए हैं। मार्केट को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। ये एक नोट करने वाली बात है, बिकॉज जम्मू को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। उसके बाद पंजाब के कई सारे एरियाज़ को पाकिस्तान लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर में बड़ा कल ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान ने, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ड्रोन अटैक था उसको भारत के S-400 ने निगेट कर दिया है। कुछ जो शेलिंग है उसकी वजह से जम्मू के कुछ घरों के ऊपर कुछ नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है और जम्मू के मार्केट्स को तुरंत प्रभाव से एकदम बिल्कुल अभी के लिए फ़िलहाल क्लोज कर दिया गया है। दूसरी तरफ आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हमें जानकारी दी कि पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं वो लगातार अपनी पोजीशन से फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं और अगर वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगी तो ये मामला और ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा। इसी कड़ी में आज मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब USA, उन्होंने पाकिस्तान के जो डिफेंस चीफ है आसिम मुनीर, उसके साथ बात करी है और आसिम मुनीर से बातचीत करके कहा कि इस मामले को डीएस्केलेट करिए। और दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत यहाँ पर करी है और S जयशंकर से भी यहाँ पर बातचीत करी गई है। तो अब यही देखिए, यही फ़र्क है। पाकिस्तान में जब मार्को रूबियो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ से वो बात कर रहे हैं, यानी कि वो आसिम मुनीर से बात कर रहे हैं। अब यहीं पर आप शहबाज शरीफ की औकात समझ लीजिए कि वो कितना ही हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के अंदर में। और दूसरी तरफ यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप से, कहीं भी किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप से ही बात होती है, मिलिट्री लीडरशिप से कभी बातचीत नहीं होती है किसी कंट्री की। बट यहाँ पर पाकिस्तान का यही हाल है और इसी आसिम मुनीर ने ये पूरे वॉर में ढकेल दिया है पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान में कई सारे जगहों पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। अब जब भारत ने अपना अटैक करना शुरू किया है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के कई सारे एरियाज़ में दिखना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ये मामला अगर पाकिस्तान ट्रूप्स आगे बढ़ती रहेंगी तो एस्केलेट होगा। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली भारतीय आर्मी, भारतीय फोर्सेस ने कर दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कायराना हरकत कल सामने आई जब पाकिस्तान ने 3 जगहों पर, यानी कि श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के कई एरियाज़ में उसके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश करी ड्रोन से और उसके स्कूल्स को भी मारने की कोशिश करी, स्कूल्स के ऊपर भी टारगेट करने की कोशिश करी। और इसको हालांकि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरीके से निगेट कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान का एक और कायराना रूप दिखाता है। अगर आपको लड़ना है तो आप प्रिसीजन स्ट्राइक करिए, मिलिट्री से लड़िए। आप ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हो, एक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हो भारतीय लोगों के अंदर, लेकिन आपको पता नहीं है कि भारतीय लोग कितने मजबूत होते हैं। तो ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक करने की कोशिश है पाकिस्तान की, जो हमेशा वो करता आया है, वो करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब के कई सारे एयर बेसेस पर पाकिस्तान ने कल अटैक करने की कोशिश करी है, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से हमारे S-400 ने निगेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का। पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाता है तो फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू करता है।
सबसे पहले फेक न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी थी ये चीज़ कि इंडिया का जो S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान को रुला के रख दिया है 2 दिन से, वो S-400 उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके एयरक्राफ्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट ये बिल्कुल गलत है। विक्रम मिस्री जी ने बताया, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने बताया कि देखो S-400 हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। ये पूरी जो खबर है ये कम्प्लीटली फॉल्स खबर है कि S-400 को कुछ भी हुआ है, वो बिल्कुल अपने जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर है। दूसरी चीज़ ये इसमें बताई गई, पाकिस्तान ने एक और प्रोपोगेंडा फैलाया कि भाई देखो कई सारे इंडिया के जो एयर बेसेस हैं पंजाब के अंदर, उनको हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बहुत तेज़ी से ये पूरा मतलब फंडा जो है, ये पूरा प्रोपोगेंडा जो है उसको फैलाया जा रहा था। फ़ोटोज़ डालना शुरू कर दिया, पुरानी फ़ोटोज़ डालनी शुरू की, दुनिया भर की ऐसी चीज़ शुरू करी। हमारी फोर्सेस ने उसका टाइम स्टैम्प के साथ फ़ोटोज़ ट्विटर पर डाली है कि देखो ये टाइम स्टैम्प पर इन लोग दिखा रहे हैं और ये टाइम स्टैम्प पर हमारा एयरपोर्ट ऐसा दिख रहा है और वो बिल्कुल ठीक है हमारा एयरबेस, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, कोई उसमें नुकसान हमें नहीं हुआ है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए, और कल जो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए 26 लोकेशंस के ऊपर जो कि सिविल लोकेशंस थी, नॉर्थ बारामूला, साउथ भुज, ये सारे एरियाज़ में जो अटैक किया गया, उसको देखते हुए फ़िलहाल 32 एयरपोर्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 15 मई तक 5:30 बजे तक पूरे जो फ़्लाइट्स हैं, जो सिविल फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं, उसको बंद कर दिया है। और यही सेम चीज़ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने भी एयर ट्रैफिक सर्विसेज के साथ किया है। तो फ़्लाइट्स जो हैं वो रीरूट की जा रही हैं, फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद की जा रही हैं। सिविल जो एविएशन है उसने फ़्लाइट ऑपरेशंस को 15 मई तक पूरी तरीके से 32 एयरपोर्ट्स के लिए बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC के अंदर बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और प्राइस ड्रॉप करने के बाद हमारी UPSC CSC की जो फीस है वो 17,999 है और उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। आज ये ऑफ़र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो आज ही आप इसको अवेल कर लीजिएगा। इस बैच में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस का टेस्ट सीरीज़ होगा, इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे और 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।